अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं म्यूज़िक एकेडमी और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। प्यार नालो प्यारे सजना, प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना, प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। जे तू फड़ ले में बां, जे तू फड़ ले में बां, मुँह ना कुछ कमे चुप बेशक रमे, मैं समझ लगी हाँ। जाग पैने तारे सजना, जाग पैने तारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। बा 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 प्यार नालों प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। क्या बदकिस्मती है बाबा जी की, जिंदगी में हारे ही हैं, जीते कभी नहीं। यानी देखें, प्यार में दिल हार गए हैं और जुए में अपना मकान हार गए हैं। और पिछले 9.5 साल से हमारे यहाँ स्टे किए हुए हैं। अंकल, माय डियर अंकल, रॉ कह रहा मैंने इस गाने पे डांस करना है। हाय माई थोम भतीजे ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਾਖ ਦੇ ਡਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੁਟਾਈਏ क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰੌਕ ਤੇ ਘੋੜਾ ਰੇਤ ਤੇ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ। तो क्या हुआ, ये उसका स्टाइल है, ये नई चीज है। वाह वाह, रॉक ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗਾਂ ਬੈਠੀ। ਹਾਏ ਰਾਖ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਸ਼ੋਖਾ मेरे उस्तादा नु बुरा ना क्या करो उस्ताद जी। ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟੇ, ਗੌਰ ਤੇ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੱਗ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ। अंकल ये स्टाइल है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਈਲ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। जे गुस्सा ना करो उस्ताद जी, ते एक गल करा। ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ अरबी आंदी ना, उदों ਤੁਹਾਡੇ बाबे वर्गी हुंदी जी। अरे वाह सकलैन, क्या बात की। सकलैन, ये शर्ट का डिजाइन है या कुछ जल्दी बीमारी है? ਸਕਲੈਨ ਉਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਫੁੰਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਣੀਆਂ ਬਣੇ। और बाजार शोखिया बड़ा तेरा, कीड़ी दे कछेर का मुंह। और सुनाइए सुनीले खान साहब, कैसे गुजर रहे हैं आपके शब रोज? मैं सदके जावा हजूर, बस तुहाडियां मोहब्बतां नाल ही लगान डए आ, वरना जिन्नी महंगाई हो गई है। हाय 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 हाय। महंगाई तो इतनी हो गई है फरीद साहब कि बाबे को ये नहीं कहना चाहिए कि प्यार नालों प्यारे सजना। अच्छा, इन्होंने कहना चाहिए था प्याज नालों प्यारे सजना, या थोम नालों प्यारे सजना, या दाल नालों प्यारे सजना। क्या गुर्बत ने ज़हन में डक्का लगाया हुआ। सुना आपने बाबूजी, अंकल के मुंह से डक्का कैसा जचा है। ये डक्के से पता चला कि अभी पसमानदा लोग हैं आप अंकल डक्के की जगह स्टॉपर भी कह सकते थे। यानी पैसा आ गया है मगर दिमाग अभी तक प्याज थोम और दाल पे फंसा हुआ। प्याज थोम और अदरक तो बगैर अच्छा मटन पक नहीं सकता खान साहब। ओ बेटा, तू क्यों मटन दा जिक्र करना पुत्र? तू ते दाल दा एक दाना लेके ते छुरी कांटे नाल खा रहा। अंकल, अदरक वाला आमलेट खाया हो तो खर्च चेंज हो जाता है। क्या शौकात आई है। भतीजे साडे के पास बैठ बैठ के खर्च कहना आ गया, खर्च करना नहीं आया। गुर्बत। तो तुसी केड़ा थल्ले मर्सिडीज रुस्तम शराब स्टैंड ते ला के आए। और ये बाबा जी जो मौसीकी के पहाड़ हैं, इनके पास अभी भी इस जदीद दौर में एक डंडे वाला साइकिल है। और अभी तक ये नहीं पता चला कि वो साइकिल पुराना है, ये बाबा पुराना है। हाँ, यानी दुनिया चांद पे पहुंच गई है। ये इधर ही फंसे हुए हैं। दुनिया पे पहले बाबा आया था या साइकिल आया था? उस साइकिल की ब्रेक नहीं है फरीद साहब। जब भी साइकिल खड़ा करना होता है तो पहिए में अपना पैर फंसा लेता है। उसे साइकिल थले देना पुत तेन मैं। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਿੱਬਾ ਹੋਣੇ। ओ यार, कुछ खुदा का खौफ करें।
अवाम की चीखें निकल गई हैं, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई है। हाँ। आप लोगों को जुगतों की पड़ी है, साइकिल और ब्रेक की आप बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हजूर हमारी चीखों पुकार जुगते ही होती है। जब खान साहब लोग परेशान हो तो चीखें नहीं मारते, जुगते मारते हैं। हाँ तो अंकल आप लोग ही मार रहे हैं जुगते, हम तो सीरियस हैं। ओह। हाँ जी, ये सीरियस है, इनको लाहौर ले जाएं। अब जो जुगते मार रहे हैं, अब क्या परेशानी है? फरीद साहब, ये जो इनका बाबा है, ये इन्हीं का बाबा है, इन्हीं को मुबारक। हमारे बाबे तो सारे चले गए, यही जिद में पड़ा हुआ है। इस बाबे ने फरीद साहब हमारी वो ठुकाई कराई है कि क्या बताएं। क्या मतलब? मैं बताता हूँ हजूर, ऐसे ही शोखा हो रहा है। असल में एक फंक्शन मिल गया हमें, अच्छा। जो हमने अपने इत्तेहाद के साथ करना था। ओह, कभी कभी हम फंक्शन के लिए पीडीएम बना लेते हैं। हाँ, जिसका इत्तेहाद मुश्किल से ही हो पाता है। हाँ जी, तो उधर हम फंक्शन पे पहुंचे हैं। फंक्शन उनका जो था वो खुशी का था। बाबा जी का पाकिस्तानी मईशत की तरह गला बैठा हुआ था। अब खुशी के मौके पे अपने गले की दर्द की वजह से दुखी गाने शुरू कर बैठे। ओह, पहला गाना शुरू किया है, सजना मैं गमा दे अजाब विच रहना। अब वो फंक्शन वाले 6 कनाल की कोठी में रह रहे थे। ओह, ये बाबे ने शुरू कर देता, गमों के अजाब में रहता हूँ। उनके तेवर बदले हैं, मगर वो बर्दाश्त कर गए हैं कि चलो बाबे का अपना मामला है, मेरा ख्याल है हमारी नहीं अपनी बात कर रहा है। सुन लेते हैं। हाँ जी, मगर बदकिस्मती हमारी, अगले गाने च बाबा जी की कोई सलमा आगा से मोहब्बत जाग गई ओह, और शुरू हो गए दिल के अरमांसुओं में बह गए। रह गए। हम फंक्शन करके भी भूखे रह गए। ये भी उन्होंने कौड़ा कुट कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, उन्होंने कहा बाबे के को अपने गम होंगे, बह गए होंगे, हमारा क्या लेना देना। मगर बाबा जी नहीं हटे, तीजा गाना शुरू कर देता है, 2 दिल टूटे 2 दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। अब जो आगे दुनिया वाले बैठे हुए थे, अब डायरेक्ट उनको कह दिया दुनिया वालों सदके तुम्हारे। उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड बुलाए हैं। उन्होंने कहा कि इनको कहें फंक्शन बंद कर दे। उन्हें आके फंक्शन इंज बंद किया जे जिवें आजकल गरीब की खुशी नहीं बंद हुई। हाँ, उसके बाद उन्होंने सारे आर्टिस्टों को उठाया है अच्छा, और एक कमरे में ले गए हैं, ये कह के कि आपकी रोटी उस कमरे में लगी हुई है। लो जी, हमें उस कमरे में ले गए हैं। उधर 10-12 वेटर बावर्दी डंडे पकड़ के खड़े थे। वो जेड़ा लेके गया उन्हें कुंडी ला ली है, तो उन्हें कह लो जनाब को 1.5 घंटा इथे मटन फैंटी खाओ। ओह, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। ओए होए, आपको भी मार पड़ी है? लो, इन्ना तो इतो शुरू हुए ने। उन्होंने पूछा कि आप में सबसे सीनियर कौन है। अच्छा, इन्ना समझिया और सीनियर नु माफ कर देंगे। इन्हें अगा हो के क्या जी मैं सबसे सीनियर हूँ। बस उन्हें क्या जी हो जाओ फिर शुरू। आधा घंटा चीखता रहा, नहीं मैं जूनियर मोस्ट हूँ। फरीद साहब, हमारी बारी तो तब आई जब डंडों की रनिंग पूरी हो गई। कोई बात नहीं, हम इसका इंतकाम लेंगे। ये दुश्मनी 7 नस्लों तक चलेगी। हम उनके साथ फंक्शन खराब करेंगे। ऑलराइट। और फरीद साहब ऐसे शोखे थे वो लोग, हाँ। 15-20 मिनट मार के ते बह जान, कह जी इसी तरह साह ले लईए। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੋ ਫੈਂਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਤੇ ਸਾਹ ਚੜਨ ਦੇ। अच्छा, ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਲੂਸ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆਪੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फरीद साहब, दूसरे दिन बाबा घर पहुंचे ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
मैं विचो विच आया और राह च एक छप्पड़ भी पै गया शॉर्टकट ਬਾਊ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ हाय सुरीले खान साहब, यानी एक तरफ महंगाई ने मारा और दूसरी तरफ फंक्शन वालों ने मारा। महंगाई ने ही तो मारा है हुजूर। बिल आ गया साढ़े 26,000 रुपये का। देखो ना खान साहब, लोग ना साढ़े घर फ्रिज ना एसी ते बिल आ गया 26,000। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝਟਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ओ गुड सकलैन, गुड जोक। क्या जोक है सकलैन ते अपना वेख। मज छप्पड़ चो बाहर आए ते ओदे सिंगां च इहो जिहियां चीज़ां फसियां होंदियां। हुजूर 26,000 बिल था। ਹਾਏ हमने सोचा कि बिल मिला के फंक्शन कराते हैं। हाँ। 10,000 फंक्शन का वैसे ही तय था, अच्छा। ऊपर से भी तौर में हो जाने थे, हाँ, तो बिल तर जाना था। सही। फरीद साहब, अंकल ने जो तोर में कहा है, हाँ। इट मींस मनी। खान साहब, ये तो बताएं कि 26,000 रुपए बिल कैसे आ गया? ऐसे यही तो सियापा है गरीब का इस वक्त। वो बेचारा पूछ रहा है कि इतना बिल क्यों आ गया है। हम तो आपके फंक्शन में भी वजीर आजम साहब से इल्तिजा करने आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो कर लें। बिल्कुल कीजिए खान साहब। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਨੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਪਾਨੀਆਂ। ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਸਮਝਾਨੀਆਂ ਵੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਕਾਕੜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਹਾਸੇ, ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਭੰਨ ਦਈਏ ਪਾਸੇ। ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਹਾਸੇ, ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਭੰਨ ਦਈਏ ਪਾਸੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਲੈ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨੀਆਂ ਵੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਕਾਕੜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਝੂਠ ਤੇ ਡਰਾਮਾਏ, IMF ਬਣ ਬੈਠਾ ਵੱਖ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਏ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨੀਆਂ ਵੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਬਿੱਲ 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 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਕਾਕੜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। लो जी तर जाना जी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लीडर है वो भी एक पार्टी का, मैं उसका नाम क्या लूं अब। मैंने फोन किया है तो आगे से कहता है आपके फोन पे मतलूबा सहूलत नहीं है। मैं भी फिर बाद नहीं आया, मैंने कहा ये मैसेज तो मर्दाना आवाज में है ही नहीं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए कौमी असम्बली में साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम जी फरीद साहब। राजा साहब, खैरियत तो है? आज बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? उन्हें जी बुझना क्या है, मैं कौन सी मोमबत्ती हूँ। मैं तो आपकी अजमत को सलाम करना चाहता हूँ कि आपको खरे खोटे की और घोड़े खोते की तमीज है। आप मेरा ख्याल है वाहिद आदमी है जो इंसान के ओहदे को नहीं, उसकी शख्सियत को, उसके किरदार को देख के तो अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। आपने मुझे बुलाया और कोई बुला ही नहीं रहा। हमने तो आपको तब भी बुलाया जब आप अपोजिशन लीडर थे।
हमने आज भी आपको बुलाया जब आप ऑपोजिशन लीडर नहीं रहे। हाँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं होता कि बंदे के पास होता ही हो तो उसको लिफ्ट करवाई जाए। अच्छा, हो क्या गया ऐसा? होना क्या है फरीद साहब, जो लोग आंखें बिछाते थे आगे आगे होके रास्ते में, वो अब रास्ता छोड़ के परे को निकल जाते हैं। वहां से निकलता हूं तो जब वो सिक्योरिटी वाले जो हैं वो उठ उठ के सलामें किया करते थे, वो अब बैठ के भी नहीं सलाम करते। बल्कि मैंने उनके करीब से गुजरते हुए सोचा कि शायद इनको पता नहीं चला मैंने हल्का सा खंगूरा भी मारा है। अच्छा, मगर वो अपने अपने फोन पे सांप वाली गेम खेलते रहे हैं। वाली गेम? हाँ जी, वो सिक्योरिटी वाले हैं, उनके पास जो मोबाइल है उसमें सिर्फ सांप वाली गेम ही होती है। मैं वापस गया हूँ, मैंने कहा दोबारा इनके सामने से गुजरता हूँ, शायद इनको पता नहीं चला मैंने खंगूरा मारा है, तो वो मस से टस नहीं हुए। राजा साहब, मस से टस नहीं, टस से मस। ओ फरीद साहब, मेरी आजकल हर चीज ही उल्टी हुई है। फिर मैं तीसरी दफा गुजरा हूं, मैं जोर से खांसा हूं फिर। अच्छा, तो उसने मोबाइल से ऊपर नजर ही नहीं उठाई, कहता ऊपर होके खांगो सानू भी ना नाल कोरोना कराई। मैं हैरान हो गया हूं कि उनके कान पे जूं तो क्या लीख तक नहीं रही। आखिर ऐसा हो क्या गया राजा साहब कि सबने मुंह मोड़ लिया आपसे? बस ओहदा जो खत्म हो गया, तो कोई ऐसी बात नहीं आया कि आया। अभी इलेक्शन होना है तो आपके भाई ने फिर इस तरह लीड में आना है कि फिर जैसे अंधेरी आती है। राजा साहब, ऐसे सीट को ही सलाम है। हाँ जी, सीट को ही सलाम होती है। मैं कहता हूं कि मेरी इस तरह फोन की घंटी बजती थी, मुझे लगता था मैंने कोई मोबाइल की बजाय मंदिर खरीद लिया हुआ है। अब मेरा फोन कोई नहीं उठाता। शहबाज शरीफ साहब को फोन किया है तो उनको शायद ज़हन में ये है कि मैं उनकी आवाज नहीं पहुंचाऊंगा। हालांकि कितने दिन हम मशावरत के लिए एको कमरे में रहे हैं। ऐसी मुशावरत? हाँ जी, और खुद ही फोन उठा के कहते हैं रॉन्ग नंबर। उन्होंने भी मुंह फेर लिया आपसे? तो और क्या, एक मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, लीडर है, वो भी एक पार्टी का, मैं उसका नाम क्या लूं अब। मैंने फोन किया है तो आगे से कहता है आपके फोन पे मतलूबा सहूलत नहीं है। मैं भी फिर बाद नहीं आया, मैंने कहा ये मैसेज तो मर्दाना आवाज में है ही नहीं। बड़ा सही पहचाना आपने राजा मैं साहब। कहा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तो आगे से जल्दी से बंद कर दिया उसने। राजा साहब, आप इक्तदार में आके इन लोगों को मुंह लगाएंगे या आप भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करें? और नहीं जी, अल्लाह के फजल से हम लीडर हैं, हम इस तरह की हरकतें नहीं करते। क्या कहते हैं? ये वो लोग हैं जो पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाते हैं। हम अल्लाह के फजल से अवामी आदमी हैं और हमने अवाम में ही रहना है। हम कोई ओहदों को सलाम नहीं करते। हम आज भी घर से निकलते हैं तो सबसे पहले गली की हट्टी वाले चौकीदार को, अपने दोस्तों को जो थड़े पे बैठे होते हैं, सबको मिल के आते हैं। क्या बात है। बिल्कुल राजा साहब, आप कल भी हमारा फख्र थे, आज भी मेरा फख्र है। यही तो बात है, वो लोग यही अब कहते हैं कि जिन्ना दा फख्र है उन्ना को बहुत जाके। चले राजा साहब, कोई बात नहीं है, दिल पे ना लें, आप कोई मामूली आदमी नहीं है, साबिक ऑपोजिशन लीडर हैं। निगरान वजीर आजम के मामले के ऊपर आप मुशावरती अमल का हिस्सा रहे, आपके बगैर निगरान वजीर आजम नहीं आ सकता था। बस फरीद साहब, सारे मिलके आप ये दुआ करें कि जल्दी से ये नाम के साथ साबिक वाला लफ्ज हट जाए। क्योंकि साबिक होके मैंने जो सबक सीखा है ना, वो यही है कि आइंदा बंदे को देख के तो उसके साथ दोस्ती करनी है। अपनी जिंदगी में लालची लोगों के साथ टाइम जाया नहीं करना। मैं अच्छा, हाँ, मैं तो शहबाज शरीफ साहब पे हैरान हो रहा हूँ कि उन्होंने आपको कह दिया रॉन्ग नंबर। तो और क्या, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, अगली बात ही नहीं बता रहा। मैंने उनको ये मैसेज भी किया है, कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आगे से, बताइए। लिखते हैं नहीं याद।
इतनी जल्दी फरामोश कर दिया आपको राजा ये साहब? जमाना ही इस तरह का है। हाय। जो सारी पार्टियां कहती थी कि राजा रियाज हमारी तरफ आएगा, राजा साहब हमारी टिकट हाजिर है, राजा साहब आप फिक्र ना करें, हम आपको अपनी पार्टी में लेंगे। अब वो सारी पार्टियां पता नहीं किधर जाकर छुप गई हुई हैं। हाय। मैंने तो 2-3 लोगों को ये भी कहा कि मैं क्या हमें किसी दिया बादुआवां नहीं लाई दिया होंदियां। अच्छा, जो आप लोगों ने वादे किए थे, जिस तरह के लालचें दी थी, आप वो ज़हन में रखे ना। एक भोले आदमी को इस तरह सताएंगे तो फिर इलेक्शन भी आ रहे हैं। वैसे राजा साहब फिक्र ना करें, इलेक्शंस होंगे तो आपकी ये सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। हाँ। आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा ये तो बता दें वैसे इलेक्शन हो कब रहे हैं? इतना मुझे पता होता तो मैं खुद ना को बंदोबस्त कर लेता। रोज ये सोच के निकलता हूँ कि किसी ना किसी पार्टी के साथ जाकर ज्वाइनिंग कर लूं। फिर ये सोचता हूँ कि पता नहीं इलेक्शन होने हैं कि नहीं, हमें किस लिए किसी के मुंह लगना है। बस आप ये दुआ करें कि अगर इलेक्शन हो तो राजा रियाज जरूर जीते। अच्छा, क्योंकि देखें जिस तरह अल्लाह के फजल से मैंने अपोजिशन की हुई है, उस तरह का इस मुल्क को दोबारा अपोजिशन लीडर नहीं मिल सकता। सही कह रहे हैं राजा साहब, जो अपोजिशन आपने किया आज तक वो अपोजिशन किसी ने की नहीं। ये बात है फरीद साहब, ये जो हुकूमत होती है ये मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होती। अच्छा, असल अपोजिशन लीडर फायदेमंद होता है, ये बात क्योंकि उसने ये रटा डालना होता है कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है। और ये तो सबको पता है कि राजा रियाज रटा डालने में सबसे आगे आगे है। ये जो लोग कहते हैं कि तुम लोटे हो गए हो, ये ऐसी बात नहीं है। असल में मैं जायज बात पे रटा डाल लेता हूँ, इसीलिए तो फिर लोग मुझे पार्टी से निकालते हैं। वैसे निकालना किसी ने किया है, किसी की क्या जरूरत है, मैं खुद छोड़ के आ जाता हूं। जब मैं देखता हूं कि ये मेरी नहीं मान रहे और बात भी गलत कर रहे हैं तो मैं उठ के निकल जाता हूं। यानी कि राजा हाँ, ये कोई हंसने वाली बात नहीं ये है। अक्लमंदी अक्लमंदी। अभी सुबह मैंने अपने घर में रटा डाल ली। अच्छा जी। घर वाले कह रहे थे आज मच्छी पकानी है, मैंने कहा नहीं, पेट निकल आएगी, गर्मी बहुत है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं पार्टी छोड़ के निकल आया हूँ। राजा साहब पार्टी छोड़ के ये घर छोड़ गए? और घर में पार्टी थी ना, वो वाली छोड़ी है। राजा साहब बाकी बातें छोड़ें, मुझे तो शहबाज शरीफ साहब का सुन के बहुत दुख हो रहा है। और मैं आपको सही दुखी बात तो बता ही नहीं रहा। अच्छा, मैंने एक मैसेज ये भी किया है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि फोन उठाते। सही कहा तो आपने। आगे से उन्होंने जो जवाब में मैसेज किया है आपको क्या बताऊं। क्या जवाब आया? लिखते हैं मैं किसी मरासम को नहीं जानता। मैंने मैसेज किया, मरासम तो गाने में लिखा हुआ है, मैं राजा रियाज हूं। फिर क्या जवाब आया राजा साहब? उन्होंने फिर मैसेज कर दिया कांट टॉक राइट नाउ। इसका मतलब यही है ना कि अगली दफा भी आप ही अपोजिशन लीडर होंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। छोले वाली रेडी तो टूट जाती हो, लगता है कि फुफो देन दे ये छोले। अजीजी, क्या हमारे एंकर ने 4 दफा लंगर कहा है, ये कहीं वायलिन तो नहीं बजाते? यार को अकल किया करो। अच्छा जी, हम लोगों को घर से बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाने की बहुत आदत पड़ गई है। एहो जेई के पूरे लाहौर में किसी रेस्टोरेंट में सीट ही नहीं मिलती। बिल्कुल सीट नहीं मिलती, कई कई यानी आधा आधा घंटा वेटिंग टाइम होता है। जहाँ जाओ जिधर जाओ लोगों का रश लगा रहता है। मुझे लगता है एक फैशन बन गया, या फिर लोगों ने अब घर में खाना पकाना ही छोड़ दिया और रेस्टोरेंट्स पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया। हाँ जी। लेकिन अपने नाजरीन के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए आज एक खबर की जानिब तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। जी। प्लीज। इस्लामाबाद में 427 फूड पॉइंट्स हैं और खबर ये आई है कि उनमें से सिर्फ एक मयार पर पूरा उतरा है। हाँ जी, ये किसने चेक किया है? ये इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने चेक किया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है,
छापे मारती रही, रेस्टोरेंट्स की क्वालिटी, उनका मेयार। इसी तरीके से इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने भी छापा मारा, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की, फूड पॉइंट्स की जांच पड़ताल की। और आप हैरान होंगे, आप सब जाते रहते होंगे इस्लामाबाद, एक फूड पॉइंट उसका मेयार ठीक निकला, बाकी कोई भी मेयार पे पूरा नहीं उतरा। अच्छा, जो हम साल में कोई एक आधी दफा जाते हैं, हमें कह रहा है फरीद कि आप जाते रहे तो आप 17 साल उधर से गंद खा के आए। हाय नहीं नहीं अजीजी, मैं तो घर के खाने को तरजीह देता हूं हमेशा। इस्लामाबाद में भी था तो ज्यादा कोशिश यही होती थी कि घर के खाने को तरजीह दी जाए। सही। कोई दोस्त यार के साथ भी कभी कोई कहता था कि जी बाहर जाके खाना खाते हैं, शायद कभी खा लिया होता, लेकिन ज्यादातर घर में ही खाते थे। घर में ही खाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, हाँ जी। इसीलिए माशाल्लाह देखो लुओं वाले टींडे की तरह चेहरा है। फरीद साहब, रेस्टोरेंट्स में रश देखकर तो ये महसूस ही नहीं होता कि हम गरीब कौम हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा रश, ऐसा लगता है मुफ्त में खाना मिल रहा है। आप फास्ट फूड के आउटलेट्स पे चले जाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यूं लगता है लंगर बांट रहे हैं, बाजार पे लंगर बट रहा है। किसी भी चले जाए, बारबेक्यू वाले के पास चले जाए, कोई कंटिनेंटल डिशेस वाले के पास चले जाए, किसी ब्रांड के ऊपर चले जाए खाने की, वहां यूं लगता है जैसे उन्होंने लंगर खोल रखा है और सारे लोग लंगर में लगकर जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और खाना लेने के और इंतजार ये में। जी आप तो चलो माशाल्लाह बहु आदमी हैं, ये मॉडर्न रेस्टोरेंटों की बात कर रहे हैं। छोले वाली रेडी तो टूट जाओ तो वो लगता है कि आप फुफो देन दे ये छोले। अजीजी, क्या हमारे एंकर ने 4 दफा लंगर कहा है, ये कहीं वायलन तो नहीं बजाते? यार को अकल किया करो तुम गौरी। वो वैसे ही बता रहे हैं कि जिस तरह दरबार पे लंगर बांटा जा रहा वो हो। बांटने वाली चीज है। हाँ हाँ, वो हमारी तरह नहीं कि मैकडॉनल्ड खाते हुए कह दे कि लंगर कर रहा हूँ। नहीं अजीजी, वाकई बहुत गंद है रेस्टोरेंट्स में। और जनाब, मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूं और मेरे रेस्टोरेंट पर हर चीज आपको फ्रेश और ताजा मिलेगी, और सफाई का तो मैं इतना ख्याल रखता हूं, चलकर आप देख लीजिए। जी जी जी, मैं जाता रहता हूँ इनके रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। सफाई तो इतनी होती है फरीद भाई, को रोजाना 200-300 मक्खियाँ अपनी सहेलियों को लेकर आती हैं यहाँ की सफाई दिखाने के लिए। फरीद भाई, ये जो मौसूफ कह रहे हैं कि मेरे रेस्टोरेंट की सफाई चेक कीजिए, मैं एक फूड इंस्पेक्टर हूं। जब मैंने छापा मारा इसके रेस्टोरेंट पे, तो आधे से ज्यादा खाने वाली चीजों की एक्सपायरी डेट है वो गुजर चुकी थी। भाई, फ्रीजर में रखी हुई चीज कौन सी एक्सपायरी होती है? आपने देखा नहीं कि कुर्बानी का गोश्त लोग फ्रीजर में रखते हैं और साल भर खाते हैं? हाय खाते हैं ना, अब यही खाता खुलेगा तो सालों तुम अंदर बैठ के खाओगे। ये जो फ्रीजर में चीजें रख के तो ऊपर से टांग पे टांग रख के अतरा भी रहे हैं ना, मेरा दिल करता है कि किसी दिन आप अपने रेस्टोरेंट का फ्रीजर खोलें तो मैं नीचे से टांगों से पकड़ के आपको फ्रीजर में ही फेंक के तो बंद कर दूं। एक्सक्यूज मी, मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, कोई चरखा नहीं हूँ कि जो पाँव से पकड़ के और फ्रीजर में रख दूं। चरगा ही बनेगा तुम्हारा। अब तुम चढ़ गए हो फूड डिपार्टमेंट के हत्थे। ये अवाम को गैर मेयारी चीजें, ऐसे मसाले खिलाना, ये बहुत बुरी बात है भाई। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अपना फूड तीली साहब, आई मीन फूड इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों को भी ऐਵੇਂ ही किसी वक्त जुनून चढ़ता है तो आप चेकिंग के लिए निकल पड़ते हैं और मीडिया में रौला रूला डाल के फिर नरम सराना लैके ते फार वाला कंबल लैके सौ जाती है। बिल्कुल। हालांकि ये तो हर महीने, हर साल, हर दिन ये चेकिंग का खौफ रहना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आप लोग जो हैं, आप अक्सर, हमने तो यही देखा है, ये पिछले 8-10 साल से जब से ये सोशल मीडिया का रौला पड़ा हुआ है, जी, आप भी जी। माशाल्लाह सोशल मीडिया देखते रहते हैं। हाँ जी, मैं देखता हूँ। हाँ जी, और इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने आपकी फेसबुक पे तस्वीर देखी थी ओह, और ये बड़ी बात थी कि फेसबुक पे भी आपका फेस नजर आ रहा था। आखिर लोग हमारा फेस ही तो देखते हैं। जी जी जी। तो मेरा मतलब है ये लोग हमें फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे रौला रूला डालते हैं, जी सर। उसके बाद फिर छोड़ देते हैं आवाम को उनके हाल पे। हाँ। अजीजी, कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर, वो चाहे छोटी चीज हो कोई बड़ी चीज हो। फरीद साहब, टैक्स लगे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। क्या टैक्स लगा हुआ है? आप लोग टैक्स देते हैं? कितनी ब्रांचेस है आपकी? 5 ब्रांचें हैं जी मेरी। कब से कारोबार कर रहे हैं आप? तकरीबन को 10 साल से। 10 साल से। 10 साल में आप इतनी आसानी से 5 ब्रांचेस खोल सकते हैं? आप टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं, उससे आप ब्रांच पर ब्रांच बनाते हैं, लोगों से पूरा पैसा लेते हैं और सफाई का नाकिस मेयार
और ऐसी खराब अशिया कि अल्लाह माफ करे। अब इस तरह की कोई बात ना करना, हमारे एंकर को गुस्सा चढ़ गया ना तो वो ब्लैक बेल्ट भी है, उसने इस किस्म की तुम्हारे फ्लाइंग के मारनी है कि तुम फिर फ्लाइंग करते करते ही वापस इस्लामाबाद पहुंच जाओगे। ओए होए, बहुत गंदा इनका रेस्टोरेंट। एक्सक्यूज मी, आप रेस्टोरेंट पे लेने क्या जाते हैं? आपने कुर्ता तो तंदूर पे जाने वाला पहना हुआ है। भाई मैं खाना खाने के लिए जाता हूँ नहीं वहाँ। तो घर खाया करो, बेगम आपकी इत्तेकाफ पे बैठी हुई है। एक्चुअली भाईजान मैं हूँ ही अकेला। होए होए, मैं तो लेना ली घर भर गया, दूजे जी दी लोड़ ही नहीं पई। नहीं अभी मेरी शादी हुई नहीं है। अब तो होनी भी नहीं है, क्या तो ऐसे रहे जैसे अगले महीने शादी आपकी। नहीं अभी मैंने शादी नहीं करनी, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं। जी जी, और एग्जाम कोई MA BA के नहीं चल रहे। हाँ जी, घर में गुर्बत ही इतनी है कि अल्लाह की तरफ से एग्जाम चल रहे। ओ भाई एक दूसरे की तजलील ना करो यार। हमने आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि ये एहसास दिला सकें, ये बता सकें, इस बात को उजागर कर सकें और आप लोगों को भी समझा सकें कि यार हलाल करके खाना चाहिए। यानी हलाल सिर्फ आमदन की नहीं है कि आप सही ज़राए से जो कमा रहे हैं वो हलाल है, बल्कि हलाल वो भी है कि जो आप बता रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, वही आप दे भी रहे हैं। अगर आप जो बता रहे हैं और दिखा रहे हैं और दे कुछ और रहे हैं तो वो भी हराम आमदन है, हराम कमाई। बहुत अच्छी बात की आपने, ये सुन रहे हो चटुवटा साहब? आपको कह रहे हैं। आपको कह रहा हूं, आपको। आप हैं चटुवटा, वो तो माशाल्लाह सालन चखण वाली चमची है। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ सर। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद दस दिया करो, सानू नहीं याद रहता। वैसे सर एक रिसर्च ये भी सामने आई है कि जैसे जैसे बाहर खाना खाने की रेशो बढ़ रही है, उसी तरह बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, आप बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं। ये मेरी अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जी। कि ऐसी जगह जहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुलना शुरू हो जाते हैं, हाँ जी। फूड पॉइंट्स खुलना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप भी ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पे ये जो लैब्स होती हैं, ब्लड टेस्ट की लैब्स होती हाँ जी, हैं, laboratories या लेबोरेटरीज जिसे हम कहते जी, हैं, जी। या क्लिनिक्स होती हैं, या हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी अतराफ में आपके खुलना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम ऐसी दलेर कौम है ना, हमें खौफ तो आता नहीं है। उधर दो मगज खा के तो फिर कहने यार ये ब्लड टेस्ट भी करा ले। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पान खाना गंदगी भी है और बीमारी भी है। तुम तो इसलिए कहते हो ना कि तुम्हारे मुंह में पूरा नहीं आता। चलो फिर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। जी जिया साहिबा, आज क्या है आपके पास खुतूत और पैगामात में? सर आज हस्बे डाक में पहला खत हमें आया है लाहौर से और अच्छा। लिखा है अब्दुल इस्लाम साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कहते हैं याद माजी में किराए पर किताबें देने वाली लाइब्रेरियों का भी जिक्र करें। हमने तो अपने बचपन में ऐसी बहुत सी लाइब्रेरियों की मेंबरशिप ले रखी थी, लेकिन अब बच्चों से लाइब्रेरी जाने का कहें तो चेहरे के तासुरात ही बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हाँ बात जी है, इसका सर। किसी दिन जिक्र करेंगे, बल्कि हमने किए हैं कई दफा हाँ जी ये सर, किया प्रोग्राम। था। बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह कि गुजरांवाला की हमारी एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे उसकी हालत जार पे हमने पूरा हाँ सेगमेंट जी किया किया था। था सर, बिल्कुल। और ये बात हम करते रहते हैं। देखो बात ये है कि ये पूरी दुनिया के ऊपर ये तो बात जो है वो जानी जाती है कि किताब दोस्त ही लोग जो हैं वही बेहतरीन कौमें बनती हैं। हाँ जी। उसमें तो कोई शक ही नहीं। मगर हमने तो किताब बिल्कुल छोड़ दी हुई है। चलो जुल्फी ने तो इसलिए छोड़ दी ना कि ये किताब खोलता था तो कमजोरी से ऊपर गिर जाता था। तो पास से अगर कोई दूसरा बंदा किताब बंद कर देता था तो फिर इसका सांस बंद होता था। मगर हमें किताब के साथ जुड़ के रहना चाहिए। आई एम सॉरी अपना जुल्फी। हाँ जी सर, इसकी एक वजह ये भी है कि अब मोबाइल पे इंसान हर चीज जो है वो रिसर्च कर लेता है, पता वो चल जाता है। चीजें नहीं हैं जो देखो मोबाइल पे आपको क्या पता है कि ऑथेंटिक नॉलेज है या नहीं। उसमें तो 80% 90% झूठ है। इसलिए किताब की तरफ जाएं कि जो किताब छपी हुई है वो जी। बहरहाल उसका कोई जिम्मेदार तो है। जितनी मर्जी अजीजी भाई मोबाइल तरक्की कर ले, जो किताब का ऐसे सफा उल्टने में ना वो नहीं आ सकता। वाह 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 वाह। तुम जब सफा उल्टते हो तुम्हें तो हवा भी आती होगी। अच्छा जी, अगली हमें मेल आई है कोयटा से और ये की है मकसूद चौहान साहब ने।
कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, आपका ब्लोच गुलूकार और पिंजरा पुल बनाने वाला सेगमेंट बहुत ही कमाल था। गाना और डांस दोनों ही बहुत अच्छे थे। लोगों की मदद करने का एक तरीका ये भी है कि अपने प्लेटफॉर्म से उनके मसाइल को उजागर किया जाए। अरे हमने तो इसलिए ये कर किया है कि वो जो फोक गुलकार हैं जी। गुल मीर जमाली साहब, हाँ जी, हाँ जी। उनको खराज तहसीन पेश किया हाँ, जाए कि बिल्कुल। क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने इलाके की वो महरूमी की निशानदेही की है। जी। और मैं समझता हूँ कि अगर काकड़ साहब पिंजरा पुल भी ना बना सके हाँ जी। तो फिर घर जाके सलाइयां ते स्वेटर ही बनान करन, क्योंकि हल्का जिहा उन्हां दा वड्डी नूंह वर्गा मुंह है। अच्छा अजीजी, ये फोक गुलकार जो है ना, ये खुद भी सैलाब मुतासरीन में से है। हाँ, उसने याहिर वहाँ की तकलीफ का उनको एहसास है, हाँ तो उन्होंने जी। फिर गाया है ना। वो ये उसने कहा कि मुझे खुद भी मैं इस तकलीफ से गुजरा हूं और लोगों की तकलीफ का भी मुझे एहसास था, तो मैंने ये गाना बना हाय दिया। हाय हाय, अल्लाह करे उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जी जाए। हाँ, सैलाब से उधर बड़ा नुकसान हुआ हुआ। जी हाँ, जी हाँ। हाय, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि वो पिंजरा पुल बन जाए जी। तो मैं उधर जाके पुल के ऊपर जाके करूं वजीर आयम काकड़ साहब आपकी मेहरबानी, वजीर आयम काकड़ साहब आपकी मेहरबानी। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज किया है उमर एहसान ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। यार मुझे बता दिया करो कि इस वक्त तुम मुबस्सर बने हुए हो, और बीच में डांस भी कर देता हो। मैं तो दीदी ये देख रहा हूँ, हमारी शर्ट देख रहा हूँ, तुम्हें लाइट कलर भी सूट करते हैं, डार्क कलर भी सूट करते हैं। यार ये तुम्हारी हुस्न नजर है और तो कोई ऐसा आए, 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 आए। अच्छा जी, मैसेज सुन ले उमर एहसान का। कहते हैं अजीजी साहब, आप कभी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी हस्बे हाल में बुलाएं। हस्बे हाल के नाजरीन उन्हें भी शो का हिस्सा देखना चाहते हैं। ओ, क्यों नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त बड़े उभरते हुए लीडर हैं, और मैं हाँ जी। आपको यहाँ पे सीरियसली बताऊं जी सर। कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अरे वाह। क्योंकि मेरे जहन में एकदम आता है कि ये वो वाला बच्चा है जिनको इनकी माँ लेके मुल्क बदर हुई थी, और फिर बेचारी जब वो वापस आई बीबी शहीद, तो उनका यहाँ पे मर्डर कर दिया। होए 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 होए, इन बच्चों पे क्या गुजरी होगी, इनके जहनों में था पहले जी। आउट ऑफ कंट्री जब ये लोग, ये यहाँ पे तो लोग उनके एक्सेंट पे भी मजाक बनाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो मुझे तो बाखुदा रोना आता है कि यार इनको तो मुल्क बदर कर दिया गया था। ये बेचारे उधर ही बड़े हुए हैं बच्चे, तो उनका एक्सेंट जो है वो उधर इंग्लिश हो गया हुआ है। तो नो प्रॉब्लम, आई लव हिम, बट अपना करांगे भी खेल। हाँ जरूर। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज है और किया है हैदराबाद सिंध से शिबाना भट्टी साहिबा ने। गुड। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम शिबाना बाजी। कह रही है कि प्लीज अपने प्रोग्राम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्लेस पर पान, गुटके और निस्वार की पीक थूकने वालों का तो कोई इलाज करें। ये एक बहुत बड़ी बदतहजीबी है। हाय 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 हाय, वाकई ये तो अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट में ही नहीं, हर जगह पे इस चीज का ख्याल रखना करना चाहिए। चाहिए, हाँ मगर जी। पान खाने वाले जो हैं वो पता नहीं उन्होंने कोई एकदम कोई चूंडी वाड़ते जड़ा प्रच कर देने, कुछ ना कुछ होता है उनको। और आप देखें कि जहां जहां पे भी पान खाने वाले लोग पाए जाते हैं, यानी पान की दुकानों के इर्द गिर्द आप देखें जी। इस किस्म की, अल्लाह माफ करे, पचकारियां दीवारों पे पड़ी होती हैं और सड़कों पे, कि डर लगता है कि यार हमें इतनी भी अक्ल नहीं आ रही। अब तो मैं ये समझ जाना चाहिए कि ये जो गंदगी हम फैला रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, इसी वजह से ही हमारे मुल्क की शक्ल खराब हो रही है। हाँ जी। वो एक वजह नहीं होती, ये रल मिल के इस तरह की बद तहजीबियों से कौम की शक्ल बिगड़ जाती है। अजीजी, ये पान खाना गंदगी भी है और बीमारी भी है। तुम तो इसलिए कहते हो ना कि तुम्हारे मुंह में पूरा नहीं आता। चलो फिर इन्हां नाल गल कर लो जेड़े अरबी दे पत्ते ते पान ला के खांदे ने। गोगा तो मेरा हाल है किसी वक्त सराने के ऊपर भी पान लगवा लो। नहीं सर, वैसे एक बात है कि कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर थूकने पर फाइन भी हो जाता है। हाँ जी, बल्कि एक वाकया भी मशहूर है, पता नहीं कौन से मुल्क में पान शॉप खुली, तो वो जी। किसी ने पान खा के उधर पीप फेंक दी। अच्छा। तो वहां के किसी बड़े बंदे ने देख लिया,
उन्होंने कहा ये किसका खून गिरा हुआ ना, कहे जी नहीं ये पान खा के तो पीप सुट देने। वो समझाया उनको, उन्होंने फौरन पाबंदी लगवा दी, फौरन। पता नहीं ये किस मुल्क की बात है, ये सिंगापुर की है या दुबई की है शायद। हाँ जी सही। अच्छा जी, अगला हमें खत लिखा है सुहेल अली काजी ने, और ये खत फरीद साहब के लिए है। अच्छा। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम सुहेल साहब। कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। प्लीज प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह जरूर कहा करें। मैं हस्बे हाल के सबसे पहले नाजरीन में से हूं और ये शो मेरी जिंदगी में खाने की तरह लाजमी जुज़्व है। वाह जी। बहुत शुक्रिया जी इस तजवीज़ का सुहेल साहब। इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये जो आपने तजवीज़ दी उस पर अमल करें। हाँ जी इंशाल्लाह के। सॉरी कर लो फटाट। सॉरी सुहेल साहब। अजीजी, आज फरीद सियाना नहीं कहा। हाँ, असल में ये हैं फरीद सियाना साहब, मगर ये किसी वक्त होता तो इंसानियत मिसिंग करता है। आपकी निशानदेही का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि जब आमदनी कम हो तो थोड़ा थोड़ा खर्च करो, क्योंकि अगर बारिश ना हो तो साल भर में दरिया भी खुश्क हो जाता है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। गुड। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।